आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबराय कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबराय। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे सावन सोमवार के व्रत की विधि और पूजन सामग्री, नियम, महत्व और किस तरह से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप सभी को महादेव के पूजन के समय अवश्य से ही ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखो भक्तजनों, महादेव के इस दिन का इस महीने का इंतजार तो पूरे वर्ष भर सभी भक्तजनों को होता है। इसलिए आप सभी भी हमेशा इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आप सभी को अवश्य से ही रखना चाहिए। तो जैसा कि श्रावण सोमवार व्रत के बारे में कुछ इस तरह से जानकारियाँ। तो सबसे पहले इस महीने में जैसा कि 4 सोमवार पड़ने को जा रहे हैं। सबसे पहले कल यानी कि 22 जुलाई के दिन पहला सोमवार का व्रत रहेगा। इस तरह से भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही सावन सोमवार व्रत की कथा तो अवश्य से ही सुननी चाहिए। मेरे चैनल में सुबह सुबह कथाएं अपलोड की जाती हैं, आप सभी सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, जैसा कि सावन सोमवार के दिन आप सभी को अन्न का सेवन करना है, लेकिन कुछ लोग फलाहार रहकर भी करते हैं, कुछ लोग मीठा भोजन भी करते हैं। साथ ही जैसे आपने अपने घर में पहले से नियम ले रखे हैं या प्रथम बार आप व्रत धारण कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जिस तरह से आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार या स्वास्थ्य के अनुसार आप सभी को व्रत धारण करना है। चाहे तो आप फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो आप भोजन इत्यादि शाम के समय करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही साथ जैसा कि प्रदोष काल का समय जो महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है, जैसा कि शाम के समय 45 मिनट पहले सूर्यास्त होने के और 45 मिनट बाद का समय जो प्रदोष काल का समय होता है, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इस समय महादेव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो आप सभी भी इस समय घी का एक दीपक अवश्य से जलाकर अपने घर में महादेव का पूजन कर सकते हैं। चाहे तो आप शिव मंदिर में कर लीजिए, चाहे तो आप अपने घर पर ही फोटो प्रतिमा या पार्थिव शिवलिंग आपने बना रखा है तो इसमें भी आप घर पर भी कर सकते हैं। तो जैसा कि शिव पार्वती की प्रतिमा है, तो उसमें आप सभी को क्या करना है, घर पर फूल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशामही और दही, पंचामृत, इत्र, गंध, रोली और बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेल और साथ ही साथ पंच फल आप सभी को इसमें रखने हैं। साथ ही साथ आपकी इच्छा सामर्थ्य अनुसार चांदी या आम्र मंजरी या मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप, रुई और इसके साथ ही साथ चंदन, शुद्ध देसी का घी, मौली, पंचामृत और साथ ही गंगा जल जो कि पवित्र जल, इनसे शिव माँ और पार्वती माँ को आप सभी को क्या करना है, श्रृंगार सामग्री आपको लेनी है। साथ ही माता पार्वती के लिए आप सभी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य से ही चढ़ानी चाहिए। जैसा कि सावन सोमवार व्रत के समय आप सभी को करना है, सबसे पहले सुबह मंदिर जाकर शिव परिवार की विधि विधान से आपको पूजन करना है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य से ही चढ़ाना है। शाम के समय सोमवार व्रत की कथा अवश्य से सुना है, चाहे तो सुबह सुन लीजिए, चाहे तो शाम को सुन सकते हैं। इसके बाद मीठे भोजन का सेवन आप सभी को अवश्य से करना है। अगले दिन सुबह फिर से शिव जी की पूजा करें और यथाशक्ति दान दे करके अपने व्रत का पारण करें। जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य होगी उसको आपको दे करके दान और साथ ही साथ फल लेकर के आपको व्रत को खोलना है। अब बात कर लेते हैं सावन सोमवार में पूजा की विधि क्या रहेगी। तो जैसा कि सावन सोमवार व्रत के दिन आप सूर्योदय से पूर्व ही, जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल और हरे रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। पूर्ण रूप से आपको सुसज्जित हो जाना है और साथ ही साथ चूड़ी, बिंदी जो कि आप हमेशा नहीं पहनते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इस दिन आप सभी को पूर्ण रूप से सभी चीज़ें पहननी है। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, यही सारी सामग्री आप सभी को क्या करना है, पूरी आपको माता पार्वती को भी समर्पित करनी है। इसके साथ ही साथ जैसा कि इसके बाद आप सभी को महादेव को सफ़ेद चंदन अवश्य से ही लगाना चाहिए। साथ ही शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें या अपने घर पर ही शिवलिंग हैं तो उनका भी आप सभी कर सकते हैं। जैसा कि भांग, धतूरा, बेलपत्र, आंकड़े के फूल जो भी आपके पास हों वह आप अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपको मिल पाता है उससे आप पूजन अवश्य करिए।
फिर भगवान की प्रतिमा के सामने या मंदिर में शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना है। इसके बाद जैसा कि सोमवार व्रत की कथा इस दिन अवश्य से ही सुननी चाहिए। भगवान शिव की आरती करें। अंत में महादेव को भोग अवश्य से ही लगाना चाहिए। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और शाम को दोनों समय भगवान शंकर की पूजा करनी है। जैसा मैंने बताया, अभी प्रदोष काल में भी आप सभी को इसी तरह से महादेव का पूजन अवश्य से ही करना है। माना जाता है कि इस समय दोनों भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो आप सभी को इस दिन महादेव मेरे घर पर आएंगे ऐसी कामना करते हुए मुख्य द्वार पर भी आप सभी को एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही साथ बेलपत्री वृक्ष के नीचे भी आप सभी को एक दीपक प्रज्वलित अवश्य से करना चाहिए। इसके साथ ही सावन सोमवार व्रत की पूजा करते समय आपको भगवान शिव के इस बीज मंत्र जैसा कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र सरल से मंत्र का आपको जाप करते रहना है, या महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करते रहना है। खाली मुंह आपको पूजा नहीं करनी है, क्योंकि आप सभी को क्या करना है, कुछ ना कुछ मंत्र, सरल सा मंत्र जैसा कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप तो आपको करते ही रहना है। साथ ही साथ जैसा कि माना जाता है कि पूजा पाठ के समय आपको कुछ ना कुछ मंत्रों का जाप अवश्य से ही करना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी से जो भी बन पाए, आपसे जो भी सरल सा, अगर आप सभी से ऐसा नहीं है कि तरह तरह के देखा देखी के दौर में आजकल लोग तरह तरह की वीडियो डालते हैं, तरह तरह की चीज़ें डालते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार ही करिए, क्योंकि शरीर से रूप से इस समय सभी लोग शारीरिक रूप से काफ़ी परेशान हैं, हारी बीमारी हैं, और घर में छोटे बच्चे हैं, बरसात का मौसम है, आप लोग नहीं जा सकते मंदिर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप सभी अपने घर पर भी, अपने घर के ही मंदिर में फोटो प्रतिमा से चौकी लगाकर भी आप आराम से माता पार्वती और महादेव का पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भी सुसज्जित होकर के हरे रंग की चूड़ियाँ, लाल या हरे रंग की साड़ी पहनिए, पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाइए। और माता गौरा को भी आप सभी श्रृंगार की सामग्रियाँ और पूर्णतः रूप से सारी श्रृंगार की सामग्रियाँ नहीं हो पाई तो सिंदूर इत्यादि तो आपको अवश्य से ही समर्पित करना चाहिए। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आप भी महादेव का पूजन करिए, वह आपके घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनाए रखे, यही कामना करते हुए आज इस वीडियो का अंत करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।